उफ, क्या जलालत हो गई है। इतने बुरे तरीके से मुंह काला करा दिया इन लोगों ने एक मरतबा फिर हमारा। बल्कि अब तो यार आदत हो जानी चाहिए, जितने हिसाब से हम लोग रोज़ हर तीसरे दिन हार रहे होते हैं। लेकिन भाईजान घर के अंदर आके मार के बंगाली हमें बहुत बुरे तरीके से मारा है, उसके बारे में बात करेंगे। उधर शेखर धवन ने आखिरकार बेचारे ने शर्मिंदा हो गए, क्योंकि उससे कोचों ने, टीम ने और बाकी सेलेक्टर कमेटियों ने भी इतना अवॉइड किया कि आखिरकार उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। उसके अलावा साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के T20 हो रहे हैं। पहले 2 मैच हो चुके हैं। क्या ज़बरदस्त मैचेस हो रहे हैं, देखने का भी मज़ा आ रहा है और क्या अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं वहाँ पे। उसके बारे में बात करेंगे और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहले अपनी बेइज्जती से शुरू करना चाहिए। तो खैर, पाकिस्तान को बांग्लादेश ने इतने ही अच्छे तरीके से, क्या ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने हमारी जो धोई है ना, आया है क्या मैं कहता हूँ कि बस ना पूछो। भाईजान, पाकिस्तान अपने ही घर में, रावलपिंडी में, अपने ही स्टेडियम्स में, अपनी ही मर्जी की बनाई हुई पिचों के ऊपर अपनी मर्जी के बॉलर खिलाकर भी पाकिस्तान हार गया। बांग्लादेश पहली दफ़ा पाकिस्तान से टेस्ट मैच जीत गया आखिरकार। बहुत अरसे से उनकी भी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान से जीता जाए, क्योंकि पाकिस्तानी एक टीम रह गई थी जिनसे वो जीत नहीं पा रहे थे टेस्ट मैचेस में, और पाकिस्तान से आखिरकार वो रात को जीते। और क्या ज़बरदस्त तरीके से जीते यार, मज़ा आया, वाकई मज़ा आया। बांग्लादेश डिज़र्व करता था ये जीतना। खैर, थोड़ा सा खुलासा करते हैं उसके बारे में जी। पाकिस्तान ने सबसे पहले बैटिंग करते हुए 448 रन का टारगेट बनाकर डिक्लेयर कर दिया कि हमने बहुत बहुत बड़ा मार्जिन दे दिया। ओए होए, ये तो बांग्लादेश से सारी ज़िंदगी पूरा नहीं हो सकता। उसके जवाब में बंगालियों ने मार मार के इतना सोना धोया ना, इतना एक सोना धोया कि 565 रन का टारगेट उन्होंने मिस लगा के दे दिया। उसके जवाब में जब पाकिस्तान दूसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आया तो 146 रन के ऊपर पूरी टीम आउट होगी, घर की तरफ बाय बाय टाटा कर दिया। उन्होंने इस तरह विकेटें उड़ाई कि मजा। और फिर बांग्लादेश को सिर्फ 30 रन का हम लोगों ने टारगेट दिया, 10 विकेटों के बराबर रखते हुए 10 विकेटें बचाकर टेस्ट मैच जीत लिया। क्या परफॉर्मेंस रही, बहुत ही अच्छी रही। सबसे पहले तो पहली इनिंग की बात करेंगे, जिसमें हमें थोड़ी सी उम्मीद लगी थी कि यार वाकई, क्योंकि 3 तो हमारे आउट हो गए थे तकरीबन ऑलमोस्ट 40-45 के ऊपर या 60 के ऊपर आई थिंक, जिसके ऊपर फिर आके साइम और रिजवान ने संभालना शुरू किया। रिजवान ने 171 रन की मायानाज इनिंग खेली, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग रही रिजवान की। उसके बाद उनके साथ रहे सऊद शकील, जिन्होंने 141 रन बनाए, वाइस कैप्टन होने का ही इनिंग्स खेली। खासतौर पे सऊद शकील और साइम अयूब, इन दोनों की बैटिंग देखने का मजा आया। साइम अयूब ने भी 100 किया, अच्छी परफॉर्मेंस रही। उसके बाद रिजवान आ गए, रिजवान ने आके 171 रन किए और हमने 448 रन के ऊपर डिक्लेयर कर दिया। इसके जवाब में बांग्लादेश में से बैटिंग के लिए गए तो मुशफिकुर रहमान साहब, भाईसन, क्या ज़बरदस्त बैटिंग यार अपनी टीम के लिए। मैं कहता हूँ कि मज़ा आ गया उस बंदे की बैटिंग देखने का। 191 रन बनाए भाई साहब ने। उसके साथ उनके शादमान साहब आए, जिन्होंने 93 रन बनाए, और उसके बाद आए मेहदी हसन साहब, जिन्होंने 50 रन बनाए। हमारे नसीम शाह साहब को सिर्फ 3 विकेटें मिल सकी उसमें, और मोहम्मद अली साहब हैं जिन्होंने 2 विकेटें ली 83 रन देने। 565 रन का टारगेट पे बांग्लादेश आउट हुआ तो उन्होंने फिर दे दिया, आज जी बैटिंग करो, अब आपकी बारी है। तो पाकिस्तान साहब उन्होंने वही एज यूजुअल जो पिच के बीच में लिद करते होते हैं वही करते कराते आखिरकार 146 रन का टारगेट, इतना बड़ा टारगेट सेट किया कि मैं सोच भी नहीं सकता था, जिसको बांग्लादेश ने सिर्फ और सिर्फ यूं करके चुटकियों में, मेरे ख्याल 4 या 5 ओवर या 10 ओवर में पूरा कर लिया। एक भी विकेट नहीं की, 10 के 10 विकेटों से बांग्लादेश हमारे से जीता। सेकंड इनिंग में भी कोई नहीं चल सका सिवाय रिजवान के या अब्दुल्ला के। अब्दुल्ला ने 37 रन 37 रन बनाए और रिजवान 50 मार के गए। मेहदी हसन, जिन्होंने 4 विकेटें ली, पिछली इनिंग में उन्होंने 50 मारी थी, इस बार उन्होंने 4 विकेटें ली दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के खिलाफ। उसके अलावा साकिब, जिन्होंने 3 विकेटें ली और ब्रिलियंट बॉलिंग की पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत ज़बरदस्त मैच रहा, बहुत अच्छा देखने को मिला। जाकिर 15 पर नॉट आउट गए और इस्लाम साहब 9 पर नॉट आउट गए। और इस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तान के 144 के जवाब में लाते मारते हुए पाकिस्तान के ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान की टीम को घर का रास्ता दिखा दिया। भाईजान, मजा आ गया। मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश। मुशफिकुर रहमान, जिन्होंने 191 रन बनाए, भाईजान उन्होंने अपनी इनिंग, क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच भी वही थे, प्लेयर ऑफ द मैच मिले उन्हें। 3 लाख रुपया प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया ब्लू वर्ल्ड की तरफ से। 3 लाख रुपए को अगर पाकिस्तानी करेंसी को बांग्लादेश में कन्वर्ट करें तो आई थिंक जो हमारी करेंसी की हालत हो चुकी है, तकरीबन 250-300 रुपया बन जाएगा उनका बांग्लादेश का, इतना तो बन ही जाना चाहिए। प्लेयर ऑफ द मैच का जितना भी टाइटल वगैरह सारा कुछ था, उस सारा कुछ उन्होंने अपनी कंट्री के नाम डेडिकेट किया, अपने लोगों के नाम पे डेडिकेट किया। पाकिस्तान टेस्ट पॉइंट टेबल में जी 5वें नंबर से 8वें नंबर पर आ चुका और माइनस में भी जा चुका। हालात हमारे दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, पता नहीं हमारा क्या बनेगा। बांग्लादेश की ये पहली विन थी, बांग्लादेश की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वो डिजर्विंग थे, बहुत अच्छी बॉलिंग की, पाकिस्तान को हिलने भी नहीं दिया और पाकिस्तान को उनकी औकात बेहतरीन तरीके से टेस्ट में दिखाई कि भाईजान ऐसे नहीं ऐसे खेलते होते।
बाबर आजम की गोल्डन डक, क्या बात है जी, 0 पे आउट होके। अगर बात करें बाबर आजम के टेस्ट करियर के बारे में, जो लास्ट 7 इनिंग्स खेली हैं भाईजान, क्या इनिंग्स है। मैं कहता हूं कि अगर हम इनके स्टैट्स देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने पहली इनिंग में 24 और दूसरी में 27, श्रीलंका के खिलाफ पहली इनिंग में 13, दूसरी में 24, श्रीलंका फिर तीसरी बार में जो टेस्ट हुआ उसमें 39 रन बनाए बाबर साहब ने सिर्फ, और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे 3 टेस्ट हुए जिनमें एक में 21, एक में 14। दूसरे टेस्ट में इन्होंने पहली इनिंग में 1 रन और दूसरे में 41 रन बनाए। तीसरे ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट में एक में 26 और एक में 23 रन बनाए। बांग्लादेश के खिलाफ माशाल्लाह 0 अंडा, पूरा ये अंडा बाबर आजम होना अंडा, उसके अलावा उन्होंने 22 रन। वहीं पे अगर बाबर के हम ओडीआईज की या मतलब टेस्ट के अलावा अगर बाकी चीज़ों की 5 इनिंग्स की अगर हम डिस्कशन करें तो टेस्ट में टोटल उन्होंने 91 रन बनाए हैं जी अभी तक। लास्ट 5 टेस्ट में उन्होंने सिर्फ 91 रन बनाए हैं। लास्ट 5 ओडीआईज में उन्होंने 237 रन बनाए हैं, जिनमें से 350 हैं उनकी साथ, और उसके अलावा जो T20 है उसमें 158 रन बनाए। टोटल ये बाबर का कैरियर है पिछले 5 तीनों फॉर्मेट में, पिछले 5 मैचेस का और उससे पहले 7 टेस्ट का। तो भाईजान कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत बुरा एरा चल रहा है, कहाँ तक कैसे कैसे किस हद तक सपोर्ट करें, कहाँ तक चलें। बांग्लादेश के मोमिनुल्लाह के एक स्टेटमेंट आई जी मुशफीक साहब के कि भाई मुशफीक भाई बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, और उसमें कोई शक नहीं, उस बंदे ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अपनी कंट्री अपनी टीम के लिए, बहुत ज़्यादा मेन की रोल पे किया। मतलब 191 रन बनाना किसी टेस्ट में कोई मजाक नहीं है, और वैसे मतलब अपने घर से भी दूर। वैसे भी जो से हैं वो एक मुशफीकुर रहमान जो से हैं वो पहले प्लेयर बन चुके हैं बांग्लादेश की तरफ से जिन्होंने टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं अभी तक जी। सबसे ज़्यादा रन्स बांग्लादेश की तरफ से उन्होंने टेस्ट में बना लिए हैं। शान मसूद साहब का जी बयान आया। शान मसूद साहब ने फरमाया जी कि जनाब अली ऐसा हो रहा है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, मतलब हम लोग अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे। तो ये एज यूजुअल जो हमारे टिपिकल बयान होते हैं हारने के बाद हम लोग का ये होता है, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, जलील होने के बाद ही हमें कुछ समझ आएगी। वैसे तो समझ आनी नहीं, क्योंकि हम लोग आदत हो चुकी है ना जलालत की। जलालत मतलब देख लें आप, एक अरसे से वर्ल्ड कप हम हारे, T20 हारे, ODIs हारे, अब टेस्ट भी हार रहे हैं, पॉइंट टेबल पे हम लोग आ चुके हैं 9वें नंबर पे। पता नहीं है ना क्या बीच में से ICC वाले निकाल ही ना दें हम लोगों को। शान मसूद साहब की जी लोएस्ट बैटिंग एवरेज पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसे प्लेयर थी जिन्होंने 50 इनिंग्स कम से कम खेली हैं, उसमें सबसे लोएस्ट एवरेज बैटिंग स्कोर जो है वो हमारे शान मसूद साहब का 28.09 के हिसाब से। भाईजान बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं भाई साहब, बहुत अच्छे। बहुत वो क्या नाम थे हमारे जो बॉलर थे जिन्होंने कहा था कि जी एग्रेसिव कैप्टन है बाबर आजम, डिफेंडिव कैप्टन है लेकिन वो अग्रेसिव कैप्टन है। तो जो अग्रेसिव कैप्टन है उनकी 28.09 एवरेज है जी पिछले 50 इनिंग्स में अंदर। आगे आप खुद समझदार हैं कि क्या हो रहा है। शाहीन अफरीदी की अजीब सी सेलिब्रेशन, अजीब तो नहीं खैर कहेंगे, खुशी से कहेंगे, क्योंकि कल उनके घर बेटा पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने काफ़ी करम किया उनके ऊपर, और उसकी खुशी में सेलिब्रेशन उनकी एक ही विकेट ले सके। आई थिंक वो टोटल मैच भी हार गए हम लोग, विकेट भी एक ही मिली और फिर भी हमने सेलिब्रेशन की। अच्छा लगा, ठीक है। खैर इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूँगा, कंट्रोवर्सी बनती है, फ़ायदा कोई नहीं उस चीज़ का। अल्लाह ताला खुश रखे, उनके घर बेटा हुआ या बेटी हुई, अल्लाह ताला जो भी है अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, सेहत दे, खुश रखे, यही कह सकते हैं। इसके अलावा तो हम अभी फ़िलहाल हार के गम में अगर हमने कुछ बोलना शुरू किया तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि यहीं पे। उसके अलावा जी अजहर महमूद साहब की स्टेटमेंट आ गई जी कि मेरी जो सरफेस है उससे हमारी टीम को थोड़ा ज़्यादा चाहिए। मतलब कितना ही ज़्यादा चाहिए, अमेरिका में भी आपको ज़्यादा चाहिए, बाकी कंट्रियों में भी आपको ज़्यादा चाहिए, इवन अपने ही मुल्क में भी आपको ज़्यादा चाहिए, अपनी पिचों पे भी ज़्यादा चाहिए। यार बस कर दो, किस हद तक कहाँ तक छुपोगे यार। ये कोई इंसानियत होती है, कोई शर्म होनी चाहिए, कोई शर्म होती है। ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। रिजवान सिर्फ एक अच्छे बैट्समैन के साथ साथ दुनिया के दूसरे नंबर कीपर बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर बनाया है। 1724 रन हो, यानी 1724 रन बना चुके हैं और चार्ट पे दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। एक ऐसे कीपर जिन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, अपना नाम बनाया और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट जाती है उनकी। मतलब थ्रू आउट द कैरियर कह ले, सॉरी टूर्नामेंट तो नहीं, थ्रू आउट द कैरियर अभी तक उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, अपना एक बहुत अच्छा मुकाम छोड़ते जा रहे हैं। आगे भी अल्लाह ताला उनको इसी तरह कामयाब करे। बांग्लादेश के कैप्टन साकिब जो यहाँ पे 3 विकेटें ले रहे हैं। शॉकिंग और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है भाईजान कि बांग्लादेश में उनके ऊपर मर्डर का केस हो गया। जी हाँ, उन्होंने किसी फैक्ट्री के एक मर्दे के कत्ल में इन्वॉल्व पाए गए हैं और उनके ऊपर मर्डर का केस हो चुका है। तो अब मेरा ख्याल है ये इंटरनेशनल प्लेयर जो पिछले दिनों पॉलिटिक्स में भी थे, ये गायब भी हो चुके थे जब बांग्लादेश में इनकलाब आ रहा था, क्योंकि बिल्कुल साइड पे हो चुके थे और फिर उसके बाद ये अचानक नजर आए और अब इनके ऊपर ये केस भी आ चुका है। मेरी पर्सनल खबर नहीं है, ये क्रिक वालों की खबर है
ये बता रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो वक्त के आने के साथ साथ पता लगेगा, लेकिन भाईजान एक कातिल को, पहले तो कातिल हसीना सुना था, लेकिन अब कातिल को हम क्रिकेट खिला रहे हैं पाकिस्तान में। ये गुस्सा निकाल रहा है, वो 3 विकेटें ले गया, देख लो आगे क्या क्या करेगा वो हमारे साथ। सऊद शफीक पाकिस्तान के एक ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने सबसे कम इनिंग्स खेलकर सबसे ज्यादा स्कोर बना लिया, यानी 1000 रन उन्होंने अपने टेस्ट के सबसे कम इनिंग्स में कंप्लीट कर लिए। कांग्रेचुलेशन सऊद शफीक, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही आपकी, बहुत अच्छी बैटिंग की आपने। और अभी वाइस कैप्टन भी अचानक पता नहीं आप कहाँ से निकले, जैसे वो नहीं पानी बारिश होती है सावन में एकदम से डड्डू कीड़ा शीड़ा बाहर निकलते हैं, उस तरह ये निकले हैं जिनका कोई दूर दूर तक आइडिया नहीं था वाइस कैप्टन के तौर पर, लेकिन खैर आ चुके हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये थी जी परफॉर्मेंस। पाकिस्तान साहब बांग्लादेश से हार चुके हैं और अपना टेस्ट हार तो दूसरा टेस्ट के लिए तैयारियां कर रहे हैं। पहली जलालत हम लोग अपने घर में ले चुके हैं, इंशाल्लाह दूसरी भी बांग्लादेश वाले तसल्ली के साथ हमें देंगे। कोई शक नहीं अगर ये हालात रहे तो हम सीरीज भी हारेंगे इंशाल्लाह। वहां पे बात करेंगे जी वेस्ट इंडीज वैसे साउथ अफ्रीका की T20 की क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, क्या जबरदस्त मैच हो रहे हैं। पहला T20 का मैच हुआ, साउथ अफ्रीका ने 174 रन यानी 174 रन का टारगेट सेट करके 7 विकेटों के नुकसान पर दिया और उसके जवाब में 176 रन वेस्ट इंडीज ने बनाकर मैच को फिनिश कर दिया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे पुरान, जो कि T20 के वर्ल्ड कप में भी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते रहे, यहाँ पे भी उन्होंने कल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। 65 पे नॉट आउट गए वो। उनके साथ साई जिन्होंने 51 रन बनाए और एलेक जिन्होंने 40 रन बनाए, जिनके साथ बैटमैन थे जिन्होंने 2 विकेटें ली 20 रन देकर साउथ अफ्रीका की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस रही इनकी भी। और केवन जिन्होंने 1 विकेट ली 25 रन दी। केवन के बारे में थोड़ी आपके साथ डिस्कस कर लूं कि सर ये पहले साउथ अफ्रीका के ऐसे बॉलर रहे, पहला डेब्यू जिन्होंने 18 साल की एज में कर लिया और पहली विकेट भी अपनी ले ली। अभी ओलंपिक में ये साउथ अफ्रीका के लिए सिल्वर जीत के लाए हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही वहाँ पर भी इनकी और कल के मैच में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। 25 रन दिए, पहली विकेट ली इन्होंने, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही। यंगेस्ट डेब्यू का इनको टाइटल भी मिल चुका है, 18 साल की एज में इन्होंने अपना पहला बॉल भी कर दी और अपनी पहली विकेट भी ले ली साउथ अफ्रीका की तरफ से। वहीं पे सुनने में आ रहा जी शिखर धवन साहब ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। यार इस बंदे के साथ ही मैं एक अरसे से इसकी जो टिकटॉक पे और रील्स के ऊपर वीडियोस देख रहा था, जिस तरह की ये वीडियो बना रहा था और ये कर रहा था, मैं बार बार वीडियो पे इसकी कमेंट करता था कि खुदा का वास्ता इस बंदे को टीम में लेके आओ, इसको टीम की ज़रूरत है, टीम के अंदर इसको रखो, खुदा के लिए करो कुछ। पर सुनने वाले दिन तो ज़्यादा नहीं हुआ, किसी ने सुनी नहीं। आखिरकार उस बंदे को किसी ने नहीं रखा, अरसे से किसी ने नहीं रखा। मेरा ख्याल है 2 वर्ल्ड कप गुजर चुके, T20 के 3 हो चुके, 2-3 तीसरे गुजर चुका, किसी ने नहीं पूछा उसको। और फिर आखिरकार उसने खुद ही कहा कि यार मैं जा रहा हूँ यार, ये लो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया जी कि मैं रिटायर हूँ। हंसने वाली बात थोड़ी सी इसमें इसलिए है कि भाई तुझे रखी को नहीं रहा था तो तू रिटायरमेंट किस चीज़ से ऐलान कर रहा था। खैर इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दीजिए। उसके अलावा साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का दूसरा T20 कल रात को हुआ, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 149 रन बनाए, जिसके जवाब में पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज ने 179 रन का टारगेट 6 विकेटों के नुकसान पर सेट करके दिया था, जिसके जवाब में टोटल वो 19 ओवर में ही 149 पे पूरी टीम साउथ अफ्रीका की। और इस तरह वेस्ट इंडीज 2-0 से ये सीरीज जो सी है वो ऑलमोस्ट अपनी जीत चुका है, क्योंकि 3 की T20 की सीरीज थी, 2 वो जीत चुका है। प्लेयर ऑफ द मैच स्टीफन जिन्होंने 3 विकेटें ली, 15 रन देकर और 9 रन पे नॉट आउट गए। 2-0 से वेस्ट इंडीज ने अपनी जीत नुमायां कर ली इस T20 में, क्योंकि दोनों मैच साउथ अफ्रीका हार चुका। अब तीसरा मैच मेरा ख्याल है कल होगा। फिर उसके साथ अभी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, ये दूसरे मैच की और तीसरे मैच की इकट्ठी वीडियो बनाएंगे और फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना